छल कपट करने वालों को भगवान कब और कैसे सजा देते हैं, यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर, छल कपट करके लोगों का विश्वास तोड़कर जीवन में आगे बढ़ रहा हो और उसे लगता हो कि उसे कभी सजा नहीं मिलेगी, तो क्या सच में वह बच सकता है? क्या भगवान सच में देखते नहीं? क्या समय कभी उसका हिसाब नहीं लेता? कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह चलती है तो सबसे बड़े अभिमानी का भी घमंड टूट जाता है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह कर्म का ऐसा रहस्य है जिसे समझकर कई लोगों की सोच बदल गई। बहुत पुराने समय की बात है। आर्यव्रत की पवित्र भूमि पर एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम धर्मपुर था। वहां के राजा धर्मपाल न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। वे अक्सर कहा करते थे कि इस संसार में सबसे बड़ा न्यायाधीश अगर कोई है तो वह है समय, और सबसे बड़ा नियम कर्म का नियम है। मनुष्य जो करता है वही एक दिन उसके सामने परिणाम बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसी राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विक्रमसेन था। वह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था, पर उसकी चतुराई सत्य और धर्म के मार्ग पर नहीं बल्कि छल और कपट के रास्ते पर चलती थी। वह लोगों से मीठी बातें करता, उनका विश्वास जीतता और फिर धीरे धीरे उन्हें धोखा देकर अपना लाभ कर लेता। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी चालाकी से उसका धन भी बढ़ता गया। लोग उसे सफल व्यापारी समझने लगे। कई लोग उसके वैभव को देखकर सोचते थे कि शायद संसार में ईमानदारी से ज्यादा चालाकी काम करती है। लेकिन भगवान का न्याय अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देता। वह धीरे धीरे समय के साथ जीवन की परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। एक रात विक्रमसेन अपने महल के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठा था। आकाश में चांद चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे बार बार यही प्रश्न परेशान कर रहा था, क्या सच में भगवान छल कपट करने वालों को सजा देते हैं? अगर देते हैं तो कब और कैसे? उसी समय अचानक उसे संत वशिष्ठानंद की बातें याद आई। संत ने एक बार राज्यसभा में कहा था कि कर्म का नियम अटल है, मनुष्य जो बोता है वही एक दिन काटता है। धीरे धीरे समय ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। एक दिन उसका सबसे बड़ा व्यापार अचानक डूब गया। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। उस समय उसे पहली बार समझ आया कि धोखा का दर्द कितना गहरा होता है। धीरे धीरे उसके मित्र परिजन उससे दूर होने लगे। जिन लोगों को उसने कभी छल से नुकसान पहुंचाया था, वे अब उस पर भरोसा नहीं करते थे। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। राजा धर्मपाल यह सब देख रहे थे। उन्होंने एक दिन संत वशिष्ठानंद को राज्यसभा में बुलाया और लोगों को कर्म के नियम के बारे में समझाने को कहा। संत वशिष्ठानंद ने कहा, ठीक है महाराज। संत ने सभा में कहा कि संसार में 3 चीजें कभी छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। उसी प्रकार कर्म का फल भी कभी छिप नहीं सकता। उन्होंने धर्म ग्रंथों के उदाहरण देते हुए बताया कि रावण बहुत महान विद्वान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने अंत में उसका विनाश कर दिया। इसी प्रकार दुर्योधन ने छल और ईर्ष्या के कारण अपने ही कुल को नष्ट कर दिया। संत ने कहा कि भगवान का न्याय तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वह जीवन की परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। विक्रमसेन यह सुनकर भीतर से हिल गया। उसे लगा कि संत की हर बात उसके जीवन पर लागू होती है। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। वह एक एक करके उन लोगों के पास गया जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। उसने उनसे क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने उसे माफ कर दिया, कुछ ने उसे डांटा, लेकिन उसने सब कुछ सहन किया। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। कुछ समय बाद राज्य में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और लोगों को भोजन की कमी होने लगी। उस समय विक्रमसेन ने अपने
धन से गरीबों की सहायता करना शुरू किया। जिस व्यक्ति ने कभी लोगों से धन छीना था वही अब लोगों को भोजन बांट रहा था। राजा धर्मपाल ने यह देखकर कहा कि मनुष्य जब अपनी गलती को समझकर बदलता है वही उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय होती है। धीरे धीरे वर्षा हुई और सूखा समाप्त हो गया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। विक्रमसेन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले जैसा अभिमानी नहीं था। वह संत वशिष्ठानंद के पास बैठकर धर्म और कर्म की बातें सुनता था। एक दिन उसने संत से पूछा कि क्या उसके पुराने कर्म कभी समाप्त हो सकते हैं। संत ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और अच्छे कर्म उस पीड़ा को कम कर सकते हैं। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे कि जिसने कभी छल कपट से धन कमाया था वही अब धर्म और सेवा का मार्ग दिखा रहा है। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हो गया तब कुछ नौजवान युवा उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या सच में भगवान छल कपट करने वालों को सजा देते हैं। विक्रमसेन ने शांत स्वर में कहा कि भगवान का न्याय अदृश्य होता है लेकिन अटल होता है। कभी वह समय के रूप में आता है, कभी परिस्थितियों के रूप में और कभी मनुष्य के अपने ही मन की बेचैनी के रूप में। उसने युवाओं से कहा कि उसने अपने जीवन में यह सत्य खुद अनुभव किया है। जब वह छल करता था तब उसे लगता था कि वह जीत रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही कर्म उसके जीवन में दुख बनकर लौटे। सभा में बैठे सभी लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय संत वशिष्ठानंद ने कहा कि यही कारण है कि भागवत गीता में कर्म और धर्म की इतनी महिमा बताई गई है कि क्योंकि जो मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और दूसरों के साथ न्याय करता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है कि भगवान कभी जल्दबाजी में दंड नहीं देते, लेकिन समय के साथ हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जीवन में कभी भी छल कपट का मार्ग मत अपनाइए। छल से मिली सफलता थोड़े समय के लिए चमकती है, लेकिन सच्चाई से मिला सम्मान जीवन भर चमकता है। याद रखिए, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और कर्म का फल हर किसी को अवश्य मिलता है। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब आपके कर्मों का परिणाम सामने आए तो आपको पछतावा नहीं बल्कि गर्व महसूस हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।